Hello student, this is your online class of social study class 5th. We are here to study the social study chapter. First, this is your social study book and you have to purchase it because the homework and assignment will be given according to this book and you have to fill in this book as well as in your notebook. Let's start with chapter first. Chapter first is the model of Earth means globe. There are so many planets in our solar system in which only Earth has life. Earth has favorable condition for living being like water, plant, एयर एक्सेट्रा. हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट हैं और अर्थ ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, मतलब जिस पे लोग जीवित हैं और अर्थ पे फेवरेबल कंडीशन है लिविंग बीइंग के लिए, जैसे कि पानी, पेड़, हवा, इस तरह की चीज़ें. अर्लियर before going to space, the people used to think that Earth is a flat surface and it is surrounded by sea. अर्थ पहले जब लोग स्पेस में नहीं गए थे तो उसके पहले लोगों की सोच थी कि अर्थ का सरफेस ऊपर से वो फ्लैट है और हर तरफ से वो क्या पानी से घिरा हुआ है. पानी से मतलब नदियाँ, ओशंस और ये सारी चीज़ें. अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम सन एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. अर्थ तीसरा प्लैनेट है सन से दूरी में और पांचवा बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में. देयर वर सो मैनी आइडियाज अबाउट द शेप ऑफ अर्थ. बहुत सारे लोगों ने आइडिया लगाया शेप ऑफ अर्थ के, मतलब उसके आकार के बारे में. पीपल थिंक अर्थ इज फ्लैट बट एस्ट्रोनॉमर्स कॉर्पिनिकस स्टेटेड दैट अर्थ इज राउंड. एस्ट्रोनॉमर्स जो थे उन्होंने बताया, और एस्ट्रोनॉमर कौन थे? कॉर्पिनिकस. वो क्या बोला? उन्होंने बोला कि अर्थ राउंड है बट नो बडी बिलीव ऑन हिम. उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं किया. लेटर ऑन गैलीली द फेमस इटालियन एस्ट्रोनॉमर, गैलीलियो गैली बाद में उन्होंने क्या बताया, जो कि एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे, फिजिक्स्ट एंड मैथमेटिशियंस, स्टेट दैट कॉपरनिकस इज राइट. उन्होंने बताया कॉपरनिकस मतलब सही थे अपनी बातों पे. एंड द अर्थ इज लाइक अ स्फीयर, और ये एक गोल बॉल टाइप का है. एंड रिवॉल्व अराउंड द सन, और ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है. बट पीपल अगेन रिफ्यूज द आइडिया ऑफ गैलीलियो इन 1522. और 1522 में गैलीलियो के जो आइडिया थे उसको लोगों ने फिर से रिफ्यूज कर दिया, मतलब वो नहीं माना. फेर्डिनांड मैगलन sailed around the earth and proved that earth is round. फेर्डिनांड मैगलन ये क्या थे? इन्होंने अर्थ के पूरे चक्कर काटे और प्रूव किया कि अर्थ क्या है, राउंड शेप में है. नाउ फोटोग्राफर फ्रॉम स्पेस एंड सैटेलाइट हैव प्रूव्ड दैट अर्थ इज राउंड. और फोटोग्राफ और स्पेस की जो सैटेलाइट है उसने प्रूव किया कि अर्थ क्या है, राउंड. द ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ. आवर अर्थ इज वेरी बिग, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड स्टडी अबाउट द अर्थ. अर्थ क्या है? एक छोटा सा मॉडल है हमारे, ग्लोब क्या है? एक छोटा सा मॉडल है हमारी अर्थ का. ये इजी नहीं है कि हम पूरे अर्थ को घूमें या एक जगह से दूसरी जगह मूव करें अर्थ को पढ़ने के लिए. तो
To get the location of different places and other bodies, man made a small model of Earth. और अर्थ को पढ़ने के लिए या उसके और बॉडीज जैसे वाटर बॉडीज है, माउंटेन, इन सबको पढ़ने के लिए उसने क्या बनाया? ग्लोब बनाया. इफ वी सी द ग्लोब वी फाउंड दैट the 71% of Earth is made up of water bodies such as ocean. अगर हम ग्लोब को देखें तो हम क्या उसमें पाएंगे कि 71% अर्थ का क्या है? वाटर है, मतलब पानी पानी है 71% अर्थ पर. अर्थ इज मेड अप ऑफ वाटर बॉडीज सच एज ओशन. कैसे वाटर बॉडी? जो कि ओशंस टाइप के हैं. अबाउट 29% ऑफ अर्थ सरफेस इज लैंड विच इज डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट. और 29% केवल जो क्या है? लैंड है. जो सरफेस है वो जमीन का है और उसमें भी 7 कॉन्टिनेंट्स डिवाइड हैं. मतलब 29% में भी 7 कॉन्टिनेंट हैं. इफ वी सी द ग्लोब इट लुक्स राउंड इन शेप लाइक द अर्थ. अगर हम ग्लोब को देखेंगे वो कैसा दिखेगा? हमारे अर्थ की तरह. इट लुक फ्लैटन एट पोल जस्ट लाइक द अर्थ. जो हमारे पोल हैं, पोल क्या होते हैं? ये वाला और ये क्या है? फ्लैट है जैसे हमारा अर्थ है. लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट इज कॉल्ड एन एक्सिस. जो लाइन पासेस हो रही हैं, बीच बीच में होती हैं, ये लाइन पास हो रही है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ये सब क्या है? वहाँ उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं. द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन. ऑन द एक्सिस द अर्थ रिवॉल्व्स. उस एक्सिस पे अर्थ रिवॉल्व करता है. द एक्सिस ऑफ अ ग्लोब हैव 2 एंड पॉइंट. एक्सिस ऑफ द ग्लोब जो है उसका 2 एंड पॉइंट है जहाँ पे वो खत्म होता है. पहला कौन सा है? नॉर्थ पोल और दूसरा क्या है? साउथ पोल. ये ऊपर वाला क्या है? नॉर्थ पोल और नीचे वाला क्या है? साउथ पोल. मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. Latitude and longitude. If we see the globe, we find the line run from east to west and north to south. यहाँ पे लाइन्स हैं जो ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ रन करती हैं. जो ईस्ट टू वेस्ट रन करती हैं we call this line as latitude, and the line which runs from north to south we call it as longitude. The line of latitude. The line which run from east to west are called parallel or line of latitude. The equator is the most important and longest line of latitude. जो इक्वेटर ये बीच में है, ये क्या है? सबसे बड़ा लैटिट्यूड का लाइन. It passes through the middle of globe and it divide Earth into 2 parts. ये ग्लोब के बीच जाता है इक्वेटर, और इसको क्या कहते हैं? ये अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है. एक इम्पॉर्टेंट बात इसकी है कि जो यहाँ पे हमारे इलाहाबाद में 0 रोड है, तो वो भी कहाँ से जाता है? इसी से, इक्वेटर वहाँ से होते हुए जाता है, इसीलिए उसको 0 रोड बोलते हैं. दो पार्ट में डिवाइड करता है हमारे अर्थ को. अपर इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द लोअर साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर. ऊपर नॉर्थ पोल है तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे साउथ पोल है तो ये सदर्न हेमिस्फीयर. इन दोनों हेमिस्फीयर में ये हमारे अर्थ को डिवाइड करता है.
द पैरेलल और लैटिट्यूड आर शोन बाय डिग्रीज। जो पैरेलल और लैटिट्यूड है वो डिग्री के थ्रू शो किए जाते हैं। द लाइन स्टार्ट एट इक्वेटर और एट 0 डिग्री। जो लाइन है वो इक्वेटर और 0 डिग्री से स्टार्ट करती है। द नॉर्थ पोल इज एन 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल इज ऑन 90 डिग्री साउथ। जो नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री नॉर्थ पे और जो साउथ पोल है वो क्या है 90 डिग्री साउथ। नॉर्थ पोल इक्वेटर से नॉर्थ में 90 डिग्री और इक्वेटर से साउथ में 90 डिग्री। तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। द पैरेलल और लैटिट्यूड आर मार्क ऑन हेमिस्फीयर बाय 10%, 10 degree north and 20 degree north etc. on the northern region and 10 degree south, 20 degree south on the southern। जो पैरेलल और लैटिट्यूड है वो मार्क कहाँ किया गया हेमिस्फीयर में बाय 10%, मतलब 10 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ एंड 20 डिग्री साउथ एक्सेट्रा ऑन द southern and northern hemisphere। Few important parallels। पहला इक्वेटर। इक्वेटर रन इन द मिडिल ऑफ ग्लोब एट 0 डिग्री। इक्वेटर मिडिल ऑफ ग्लोब पे 0 डिग्री पे रन करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। फ्यू इंपॉर्टेंट पैरेलल्स। कौन कौन से पैरेलल्स हैं? इक्वेटर। इक्वेटर रन्स इन द मिडिल ऑफ द ग्लोब एट 0 डिग्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड पासेस थ्रू 23.5 नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। यहाँ देखो ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये क्या है 23.5 डिग्री। आर्कटिक सर्कल ये क्या है 66.5 डिग्री ये, ठीक है। देन आर्कटिक सर्कल इट पासेस थ्रू 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। फोर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इट पासेस थ्रू 23.5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। ये क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि है 23.5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। देन एंटार्क्टिक सर्कल इट पासेस थ्रू 66.5 डिग्री ऑफ साउथ टू इक्वेटर। मीन ये आर्कटिक सर्कल जो कि क्या है 66.5 डिग्री साउथ टू इक्वेटर। देन द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड अभी मैंने बताया था ईस्ट टू वेस्ट इज लैटिट्यूड, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज लॉन्गिट्यूड लाइन। देन इफ वी सी द ग्लोब वी फाइंड semicircle running from north pole to the south pole, they are called longitude or meridians। ये इनको हम क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन, जो कि है 0 डिग्री, 15 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 75 डिग्री वेस्ट एंड 90 डिग्री वेस्ट। इसी तरह है 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 75 और 90 डिग्री ईस्ट। ये क्या है लॉन्गिट्यूड या फिर इसको मेरिडियन भी बोलते हैं। मेरिडियन आर वेरी इमेजिनरी लाइन्स। ये इमेजिनरी लाइन्स ये बनी नहीं होती है, बस इमेजिन किया गया है इसको। दे आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 180 डिग्री। इनको 0 to 180 डिग्री में नंबर किया गया है। ऑल द मेरिडियन आर इक्वल इन लेंथ। सारे मेरिडियन लेंथ में इक्वल हैं। द मेरिडियन विच पासिस थ्रू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है उसको हम क्या बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। जैसे 0 डिग्री
लैटिट्यूड में था तो उसको हम इक्वेटर बोलते थे। इट हैज टेकन एज स्टार्टिंग लाइन विच पासिस थ्रू द ग्रीनविच नियर लंदन, और ये ऐसी लाइन है जो ग्रीनविच सिटी जो है लंदन में उसके थ्रू वो पास किया गया है या हुआ है। लॉन्गिट्यूड दोज आर ईस्ट टू ग्रीनविच आर कॉल्ड ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जो ऐसे लॉन्गिट्यूड जो ईस्ट टू ये ग्रीनविच है और यहाँ से राइट साइड जो है वो ईस्ट है और लेफ्ट साइड वेस्ट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और जो वेस्ट साइड है उसको हम बोलते हैं वेस्ट लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड those are east to which greenwich are called east longitude, and those are in the west are called west longitude. The total number of east and west longitude are 360 degree longitude, और जो पूरे टोटल नंबर हैं उनको हम 360 लॉन्गिट्यूड कहते हैं। द ग्रिड ऑफ अर्थ की ग्रिड कैसे, ये जो स्क्वायर मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों को मिला दिए, तो यहाँ छोटे छोटे ब्लॉक्स हो गए ना, तो ये सारे क्या हैं, ग्रिड्स हैं। द इमेजिनरी लाइन ऑफ बोथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एंड फॉर्म अ नेटवर्क विच इज कॉल्ड द ग्रिड। मतलब ऐसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो आपस में एक दूसरे को कट करते हैं कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रिड वी कैन लोकेट प्लेस ऑन द ग्लोब, और इस ग्रिड के हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, प्लेसेस, कि यहाँ इस ग्रिड के इतने डिग्री पे कौन सा प्लेस है या कौन सी सिटी है या कौन सा ओशन है, प्लेसेस को हम वहाँ फाइंड आउट करते हैं या मार्क करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा अपने ग्लोब में, पहला तो था इंट्रोडक्शन, देन ग्लोब के बारे में हमने पढ़ा कि ग्लोब क्यों होता है और हमारे अर्थ में कितने % वाटर है, कितने % लैंड है, हमारा अर्थ राउंड है, फ्लैट है, स्क्वायर है, कैसा है, उसके बारे में हमने पढ़ा। देन हमने पढ़ा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है, जो ईस्ट टू वेस्ट लाइन जा रही है हमारे ग्लोब में, और लॉन्गिट्यूड क्या, जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल लाइन जा रही है हमारे ग्लोब में। देन हमने पढ़ा नेक्स्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड, फ्यू इंपॉर्टेंट पैरेलल्स। कुछ पैरेलल्स कौन कौन से है लैटिट्यूड में, इक्वेटर जो एकदम मिडिल में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारे 23.5 डिग्री टूवर्ड्स नॉर्थ है, आर्कटिक सर्किल जो 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है, देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 डिग्री साउथ है इक्वेटर से, और एंटार्क्टिक सर्किल जो 66.5 डिग्री साउथ है हमारे इक्वेटर से। देन लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड जिसको हम मेरिडियन भी बोलते हैं, जो कि ग्रीनविच सिटी जो लंदन के पास है उसको क्रॉस करते हुए जाता है, इसलिए जो ग्रीनविच के ईस्ट साइड पे मेरिडियंस आते हैं उनको ईस्ट मेरिडियन या ईस्ट लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और जो वेस्ट में आते हैं उसको वेस्ट मेरिडियन बोलते हैं। ग्रिड ऑफ अर्थ, ग्रिड क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एट 90 डिग्री पे वो और एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं जिसके हेल्प से हम सिटी या प्लेसेस ऑन द ग्लोब पे प्लेसेस फाइंड आउट करने में हमें बहुत इजी होता है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, चैप्टर 1 इज कंप्लीटेड, एंड इन द नेक्स्ट class we will do the question answer and exercises, so please purchase the book, because in the next class we will do the exercises which you have to do in your book as well as notebook. Read the chapter 4 to 5 times
watch the chapter 4 to 5 times so that you can understand easily, and if there is any confusion then you can send your confusion or query on the WhatsApp group. I will solve it and send you as soon as possible. Okay student, thank you for the day. We will meet in the next class.